सबका फोकस यहाँ पे चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब हम लोग मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। किसके बारे में स्टडी करें? अबाउट मोशन। मोशन के क्या क्या लॉज है वो स्टडी करें। बट उसके पहले हमारे को जानना पड़ेगा कुछ मोशन के कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस, दूसरा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने इसको समझा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मीनिंग मैंने बताया था ना कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे आया, फिर बी से सी पे गया, ऐसे करते करते तुम्हारा देखो टोटल लेंथ कितना उसने आगे पीछे हुआ, उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड देखते हैं एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम ही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 0। समझ में आया? तो यहां पे देखो बी स्टार्टिंग पॉइंट था और एंड पॉइंट क्या था? ए। तो आंसर कितना आया? 200। बट यहाँ पे नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया है? नेगेटिव। इस डायरेक्शन में क्या लिया है? पॉजिटिव। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 आ सकता है, पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो इसके बारे में मैंने बताया था यहाँ पर ना। देखो डिस्टेंस होता है आइदर पॉजिटिव या फिर 0, बट डिस्प्लेसमेंट कभी कभी होता है पॉजिटिव, कभी कभी होता है नेगेटिव, कभी कभी होता है 0। अगर मोशन नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 0। अगर मोशन हुआ तो वो डिस्टेंस रहेगा तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो देखो राइट में गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट में गया तो नेगेटिव। जैसे मैंने कार के लिए लिया था, ये कार ए से बी गया 100, वापस आया अपना, तो पहले वो +100 चला, फिर वापस -100 चला, तो डिस्प्लेसमेंट कितना उसका? 0। बट उसके मीटर में डिस्टेंस कितना दिखाएगा? 200। डिफरेंस क्लियर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक लास्ट डिफरेंस देख लेते, तुम मुझे बता देना। तुम यहाँ पे हो अपने घर में, तुम्हें जाना है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यहाँ पे बी पॉइंट, ए पॉइंट पे तुम्हारा घर, बी पॉइंट पे एयरपोर्ट। तुम बैठे रिक्शा में, रिक्शा वाला निकला लालची, उसको मालूम है सीधा रास्ता ये है, और तुम्हें मालूम है सीधे रास्ते जाएंगे तो हमारे को लगता है 2 किलोमीटर, लगता है 2 किलोमीटर में एयरपोर्ट है। बट उसने क्या किया? ऐसे घुमा के ऐसा लेके गया और तुम्हारे को लग गया 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर क्या है और 2 किलोमीटर क्या है? 2 किलोमीटर इज डिस्प्लेसमेंट, 2 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट और 6 किलोमीटर डिस्टेंस। भले रिक्शे में क्या दिखेगा तुम्हारे को? डिस्टेंस। मतलब क्या दिखेगा? क्या नंबर दिखेगा? 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आया इस केस में? 6 किलोमीटर। तो देखो जो मैं येलो से बना रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और जो व्हाइट वाला पैटर्न है वो डिस्टेंस। डिस्टेंस रैंडम हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और एंड के बीच में स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आता है डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। तो भी स्पीड, जो स्पीड का मतलब क्या होता है तुमने कहीं ना सुना रहेगा। स्पीड बहुत ज्यादा थी, कम थी, ये थी, वो थी, सुना रहेगा ना। तो बाइक में होता है स्पीड बढ़ाने के लिए मीटर बढ़ता है, कम होता है। तो स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, फिर एग्जाम्पल पे आऊंगा। बट उसका जुड़वा भाई एक वेलोसिटी। जुड़वा भाई क्या है? वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन या टोटल टाइम, एक ही बात है। नेक्स्ट दूसरा क्या है? उसका जुड़वा भाई कौन है? वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो साइंस में ना हर चीज को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? हर चीज को मेजर। जैसे कि तुम्हारी एज को किस में नापेंगे? ईयर्स में। कोई बोलता है मैं 5 लीटर का हो गया, मेरा बर्थडे आने वाला है। कोई बोलता है, सुना है क्या? मैं 15 किलो का हो गया, मेरा बर्थडे आने वाला है। ऐसा बोलता है कोई? सुना है ना? नहीं सुना कोई बोलता नहीं। कभी क्या क्या बोलता है? 15 साल का हो गया हूँ, 12 साल का हो गया, 18 साल का हो गया हूँ, पार्टी देता हूँ, या पार्टी तू मेरे को दे, ऐसा सब बोलते ना लोग। तो वैसे ही टाइम को किस में नापेंगे? सेकेंड्स में। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो कोई बोलेगा क्या मेरा 5 मीटर टाइम हुआ है, 10 मीटर में आ जाता हूं मैं। कभी सुना है? अभी सुबह 5:10 पे तुम्हारी स्कूल है, सुना है ऐसा कभी? नहीं ना। इसको कितना खराब लगेगा ना।
खराब लगेगा ना। यूनिट कौन सा यूनिट है? एसआई। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो दुनिया भर में फॉलो होता है। कहाँ फॉलो होता है? दुनिया भर में, सब जगह साइंटिफिक चीजों के लिए फॉलो होता है। इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्या है एसआई यूनिट? मीटर पर सेकेंड, शॉर्ट। पर अच्छी बात यह है कि जो चीज इसके लिए आता है स्पीड के लिए, वही चीज किसके लिए आता है? वेलोसिटी के लिए। तो एसआई यूनिट इसका भी कितना है? क्या रहेगा एसआई यूनिट इसका? मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? क्यों है ऐसा, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है? इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब याद करो, मैं तुमको बताया था डिस्टेंस क्या होता है, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है? और टाइम भी ऐसा ही है, टाइम भी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो। तो टाइम क्या होगा? जीरो या पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि स्पीड भी क्या रहेगा? या फिर जीरो या फिर स्पीड का भी नेगेटिव होता है क्या? स्पीड का भी नेगेटिव नहीं होता। उसका रीजन है कि डिस्प्लेसमेंट का भी नेगेटिव, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेलोसिटी के ऊपर आते हैं। देखो वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। बट अभी हमारे को मालूम पड़ा कि डिस्प्लेसमेंट जो है कभी कभी होता है पॉजिटिव। देखा ना, कभी कहाँ देखा? ये कार वाले केस में कभी कभी होता है पॉजिटिव, कभी कभी होता है नेगेटिव, और कभी कभी आंसर जीरो भी आ जाता है। उल्टा आया तो नेगेटिव, सीधा गया तो पॉजिटिव, और वही जगह पे है तो जीरो। तो इसका आंसर दोनों भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, साथ में नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस बेस पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इस बेस पे ये कहेंगे कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो हो सकता है। क्लियर हो गया? लिहून टाकने का फटाफट। हाँ, मैं बंद करता हूँ, चालू कर। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। दोनों का यूनिट क्या है? सेम। जैसा कि एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का यूनिट भी क्या है? सेम। बट दोनों में फर्क ये रहता है कि डिस्टेंस होता है पॉजिटिव एंड जीरो, डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वैसा ही सेम स्पीड क्या होता है? पॉजिटिव एंड जीरो, और वेलोसिटी क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो अभी इसको ना बाइफरकेट कर देते। जो चीज खाली पॉजिटिव और जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? तो बताओ इसमें स्केलर कौन है? ये स्केलर है कि ये स्केलर है? ये है स्केलर। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, जिसके अंदर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, तीनों होता है। उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर। तो तुमको समझ में आ गया स्पीड क्या है? स्केलर, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। अब यहाँ पे आ जाओ, ये बता दो मेरे को, इसमें से कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है? वेरी गुड। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज। इसका रीजन, डिस्प्लेसमेंट के अंदर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग ये होता है डायरेक्शन। क्या होता है एक्चुअल मीनिंग? डायरेक्शन। यहाँ गया तो पॉजिटिव, यहाँ गया तो नेगेटिव। जो वेक्टर क्या बोलता है? वेक्टर बोलता है मुझे वैल्यू भी बताओ, साथ में डायरेक्शन भी बताओ। क्लियर? तो अभी एग्जांपल लास्ट, ये जो हमारा स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का, इसका एग्जांपल था ना, स्पीड और वेलोसिटी का। इसका एग्जांपल हम सबके स्कूल में कभी ना कभी तो स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ है, और उसमें रनिंग हुआ है, रनिंग वगैरह। तो कितने मीटर का रेस है तुम्हारा? 100 मीटर का रेस है। 100 मीटर का रनिंग का रेस। अरे ये लाइन कौन सी लाइन है? स्टार्टिंग लाइन। ये लाइन कौन सी है? फिनिशिंग लाइन। अब इस रेस में एक अलग तरह का रेस है। ये रेस में क्या मालूम है तुमको? यहाँ पे शुरू करना है, शुरू करके जाना है, टच करके वापस आना है। जो वहां पे टच करके वापस आया वो जीतेगा। कैसा रेस समझा क्या? खाली यहां से यहां जाना नहीं, जाना है वहां, उसको टच करके वापस आना है। तो तुम्हारा 200 मीटर का रेस है। कितना रेस है? 200 मीटर। 200 मीटर का रेस है ये। यहाँ पे लिखते हम लोग अलग अलग लोग हैं, चंगू मंगू ढोलू भोलू और एक मुन्ना, लेकिन ऐसा हम लोग फालतू नाम लेंगे नहीं।
तो उसको मैं ABCD नाम लेता हूँ। एक तुम्हारा दोस्त है A, उसका दोस्त है B, उसका झगड़ा है C से, और उसका दोस्ती है D से, और उसका भाई है E। ठीक है, कितने लोग हैं ऐसे? 5 लोग। सब बोले जो जीतेगा उसको मिलेगा, पार्टी मिलेगा, ये मिलेगा, अपना शर्त लगा रहे वो लोग। ठीक है, तो रेस क्या है समझा? रेस क्या है? जाना है, भाग के वापस आना है। तो वहां पर ना एक टीचर खड़ा है, या फिर कोई एक सर है, या फिर ऐसा कोई है जो टाइम देख रहा है, सबका टाइम देख रहा है। सबको बोला भागो, भाग के वापस आओ, मुझे बताना टाइम कितना हुआ। वो टाइम के बेस में बताऊंगा तुम्हारा स्पीड कितना और तुम्हारा वेलोसिटी कितना है। वो साइंस वाले सर थे, तो उनको थोड़ा वेलोसिटी स्पीड करने का था, तो इसलिए वो बोले फिर मैं करता हूँ। तो देखो, जो A नंबर का है ना, ए नंबर का है ना, वो बोला कि मैं जाता हूं इधर, गया और आया वापस। ठीक है, A पे गया, वापस आया। उसने टाइम लिया, टोटल टाइम लिया उसने 30 सेकेंड। कितना टाइम लिया उसने? 30 सेकेंड में पूरा उसने रेस कंप्लीट किया। कितना सेकेंड लिया उसने? 30 सेकेंड। नेक्स्ट B ने बोला मैं जाता हूं इधर, उसको पहुंचने में लग गया 30 सेकेंड, और वो आते आते यहीं पे हार मान गया। बीच में लगभग क्या हुआ? हार मान गया। और उसने टाइम लिया था उसने भी 30 सेकेंड। कितना टाइम लिया था? 30 सेकेंड, और वो यहीं पे हार मान गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ऊपर वाले को 40 कर देते। इसने कितना सेकंड लिया है? 40 सेकंड, और इसने 30 सेकंड पे दम तोड़ दिया, बोला बस हो गया, मैं इतना और जीत नहीं सकता। फिर नेक्स्ट ये गया और यहीं पे रुक गया, बोला अब और नहीं भागना है, अब और नहीं भागने का। इसने टाइम लिया 50 सेकंड। कितना टाइम लिया इसने? 50 सेकंड। फिर ये डी बहुत पावरफुल है, डी से डरते थे, तो गया जल्दी से वापस भी आ गया। उसने टाइम लिया 20 सेकंड। कितना टाइम गया? 20 सेकंड। सुपरमैन है, बहुत डरते उससे, बोले ये तो फरारी है कि क्या है, कौन है, क्या मालूम कहां से आया, इंसान है कि एलियन है, कौन है, पर ये समझ में नहीं आता। फिर एक और था ई, वो सीधा गया, वहीं पे रुक गया, बोला क्या ताली वाली मार के थोड़ी वापस आऊंगा, एक बार जहां चल गया वापस नहीं आता मैं, ऐसा बोलते हो। फिर एक उसका एक साथी था एफ नाम का, वो उल्टा भाग गया, उसके बारे में बताया था मैंने। उसको बोले भागो, तो उल्टा भाग रहा है, वो उल्टा 100 मीटर भागा, वो यहाँ जाके 100 मीटर भागा, बोला मैं जीत गया। वो फिर देख रहा, अरे वहां रेस थी। तो ये ई जो है ना, वो उल्टा भागा, इधर 100 भागा, इधर 100 भागा, इधर तरफ भागा। समझ में आया? पूरा पैटर्न समझा? 6 लोग भागने वाले हैं, ए गया, टच करके वापस आया, कितना टाइम लिया? 40 सेकेंड। बी गया, टच करके बीच में दम तोड़ दिया, कितना टाइम लिया? 30 सेकेंड। ये गया यहाँ पे, रुक गया, ये गया आके वापस आया। और ई ने लिया हमारे को, कितना टाइम लिया मान लेते हैं? 50 सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे उसने लिया, मान लेते 10 सेकेंड लिया, नहीं 20 सेकेंड लिया। कितना टाइम ले लिया? 20 सेकेंड या 30 सेकेंड ज्यादा सही रहेगा, तो 25 लिया। कितना लिया उसने? 25 सेकेंड। तो बताओ रेस कौन जीता? रेस का विनर कौन है? विनर तो डी है। लेकिन हमारे को निकालना है सबका स्पीड। क्या निकालना है? सभी लोग का स्पीड। सबसे पहले एक ही बात करते हैं, स्पीड ऑफ ए। मैं शॉर्ट में लिखूंगा स्पीड ऑफ ए। फॉर ए, स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए के लिए तुमको मालूम पड़ा करना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है ए का। देखो डिस्टेंस कितना है, वो गया किधर? 100, वापस आया 100। कितना आंसर हुआ? 200। क्या स्पीड का भी तो डिस्टेंस का भी नेगेटिव होता है? नहीं। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 200 मीटर अपॉन 40। टाइम कितना लिया उसने? 40 सेकेंड। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मैं स्पीड निकालो, बाद में वेलोसिटी पे आता हूँ। कैंसिल करेंगे, कितना आंसर आएगा? स्पीड ऑफ ए 5 मीटर पर सेकेंड। ए का स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने ए को बताया तेरा स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो साइंस वाला सर मैं ही था। यहां देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए क्या देखना है तुम्हारे को? डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ, ए गया, भाग के इधर आया, फिर वापस इधर गया, उसने शुरू कहां पे किया था? यहीं पे। एंड कहां पे किया? वहीं पे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। टाइम कितना लिया उसने? 40।
तो आंसर कितना उसका 0 मीटर पर सेकेंड। कोई भी नंबर 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे आया 5 और अगला आएगा 0। ये 0 क्या है उसका वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या है 0। 0 क्यों है समझा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग वही किया एंड भी वही किया। नेक्स्ट बी की बात करते। बी कितना भागा पहले 100 फिर 50, उसका डिस्टेंस कितना है, पहले 100 भागा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या नहीं, तो पहले कितना भागा वो 100 फिर 50, कितना भागा उसने 150, 150 भागा। सो स्पीड ऑफ बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है ना, Distance upon time. तो 150 भागा और टाइम कितना लिया 30 seconds. 30 सेकेंड। कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5. 5 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड भी बराबर है, पर क्या इसकी वेलोसिटी भी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है क्या, चेक करते हैं। उसने स्टार्ट कहां पे किया था बी पे, एंड कहां पे किया बीच में, मतलब स्टार्टिंग से स्ट्रेट लाइन लेंगे तो कितना आएगा 50 मीटर, समझेगा। टोटल कितना था 100 मीटर, उसने बीच में दम तोड़ दिया, मतलब जाके आया वन यहां दम तोड़ दिया। तो एक्चुअली में वो यहां से ओवरऑल देखो, ओवरऑल क्या हुआ, शुरू किया यहाँ पे खत्म किया यहाँ पे, ओवरऑल क्या देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 है। तो वेलोसिटी के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस नहीं है, क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 50 प्लस 50, क्योंकि इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा 50 अपॉन 30, सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा 5/3, उसको सॉल्व करोगे तो 1.6 कुछ आएगा, 1.67 आएगा। तो कितना वेलोसिटी इसका 1.67 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेलोसिटी है। समझ में आया, आना चाहिए समझ में। अब मैं ये चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हें उसको मालूम है। इसका डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना है 50, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। ये स्ट्रेट लाइन में है, वापस आए क्या नहीं, जितना इसका स्पीड है उतना ही क्या है वेलोसिटी। विनर की बात करते हैं, विनर की बात करते हैं। विनर को देखो, विनर का क्या काम है, विनर कौन है डी ना, तो स्पीड ऑफ डी क्या लिखते हैं इसमें, इसका डिस्टेंस कितना है 100 भागा फिर 100 भागा, टोटल कितना भागा 200 भागा, टाइम कितना लिया इसने 20 सेकेंड, तो इसकी स्पीड कितनी है 10 सेकेंड। समझा विनर क्यों है ये 5 ये 2 और ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत फास्ट भागता है ये, इंसान है कि क्या है मालूम नहीं 10 मीटर की स्पीड से भाग रहा है, कौन घोड़ा भी भाग करता है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ डी कैसे मालूम पड़ेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल के, शुरू कहां पे किया यहाँ पे, एंड भी कहां किया यहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। तो विनर होके भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, क्योंकि ये रेस ही वैसा है कि तुमको जहां से शुरू किया वापस वहीं पे आना है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है हमेशा 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 0/20, आंसर कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तुम ये निकाल लोगे ना। इसका देखो डिस्टेंस कितना है 100, टाइम कितना लिया 25, 100/25 आंसर आता है 4। जितना स्पीड उतना वेलोसिटी, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन में है, वापस गया क्या नहीं, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम है। अब बात करते हैं वो जो महान इंसान है ई वाला, उसकी बात करते हैं। देखो ई भागा उल्टा, उसको बोले भाग इधर तो उल्टा भाग रहा, उधर उल्टा भाग गया, तो उल्टा भागा तो किधर भागा उस डायरेक्शन भागा ना, भागना इधर था, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, तो डिस्टेंस तो फिर भी 100 ही है, उसका डिस्टेंस कितना है 100। स्पीड ऑफ ई क्या आएगा 100, सॉरी स्पीड ऑफ एफ, थैंक यू बताने के लिए। स्पीड ऑफ एफ, डिस्टेंस कितना उसका 100, उसने टाइम लिया मान लेते हैं 25 सेकेंड, कितना टाइम लिया उसने 25 सेकेंड, तो 100/25 कितना आंसर आएगा तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ये उसका स्पीड था, बहुत भाग था वहां पे, बाद में मुड़ के देखा अरे रेस तो उधर थी, गया खत्म। अब इसकी वेलोसिटी बात है, वेलोसिटी इसकी स्पेशल है, बोलो क्यों, क्योंकि इसका स्पेशल वेलोसिटी इसलिए क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका नेगेटिव। तो देखो वेलोसिटी ऑफ एफ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है
100 है बट उल्टी डायरेक्शन में, उल्टा, -100 तो -100 अपॉन 25, आंसर क्या आएगा? -4 तो पहली बार तुम्हारा आंसर वेलोसिटी का क्या आया? -4 में आया। इसका मतलब वेलोसिटी माइनस में हो सकती है, स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकता। भले उल्टा भागा लेकिन स्पीड फिर भी क्या आया? पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी क्या आया? नेगेटिव, क्योंकि स्पीड दिखाता है खाली कितना भाग रहा है, वेलोसिटी दिखाता है कितना भाग रहा है और किधर भाग रहा है, पॉजिटिव में भाग रहा है कि नेगेटिव में भाग रहा है। समझ में आया डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में? तो ये आखिरी बार, स्पीड वेलोसिटी में वेक्टर कौन है? वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड वेलोसिटी में स्केलर कौन है? किसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों होता है? किसमें सिर्फ पॉजिटिव और जीरो होता है? गॉट इट? इतना बहुत है। चलो फटाफट लिखो एग्जाम्पल, फिर आते हैं यूट्यूब चैनल पे और फिर। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा क्या चाहिए मुझे? बुक, काय की बुक? नोटबुक चलेगा? इसमें देखो मेरे को ना खिचड़ी बहुत पसंद है बट सिर्फ खाने के लिए, बुक में नहीं पसंद है। समझ में आया? खिचड़ी पसंद है पर बुक में नहीं, सिर्फ खाने के लिए। वो खिचड़ी रहता ना, आधा साइंस फिर मराठी फिर मैथ्स फिर इंग्लिश, वो नहीं करना। कोई भी सब्जेक्ट में नहीं करना, खाली मेरे सब्जेक्ट में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं करना।